बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हमारे हर शो के अंदर हम एक नए गेस्ट को लेके आते हैं। आज का शो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये कोई ऐसा वर्डिंग के तौर पे मैं नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि आज जो हमारे से शो में जो गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरी इंतहाई फेवरेट पर्सनैलिटी। इनके इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात की जाए मैं सोच रहा था, लेकिन इतना कुछ कहने को है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए इंट्रोड्यूस करने से पहले। पाकिस्तान के ओबियसली टेस्ट क्रिकेटर रहे, बड़ा खूबसूरत खेले। जब खेले तो ऐसा कमाल खेले कि अपने पहले ही दौरा इंग्लैंड के अंदर डबल सेंचुरी बना डाली। जब ऑस्ट्रेलिया गए 83-84 के अंदर, तो उसमें पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने 2 कंसेक्टिव मैचेस के अंदर सेंचुरी स्कोर की। फिर पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर भी रहे क्रिकेट टीम के, और साथ साथ फिर हमने देखा कि जब वो कोच बने तो क्या खूबसूरत पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंसेस दी। फिर उसके अलावा एक इनके क्रेडिट पे एक ऐसी चीज़ है कि ये एक ऐसे सुपरस्टार के तौर पे भी सामने आए, हीरो के तौर पे भी सामने आए, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज के अंदर भारत में जाके अपना बहुत नाम पैदा किया। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लोग आप जान भी चुके होंगे। एक चीज़ इनके क्रेडिट में और एक ऐसी है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। मेरे साथ शो में मौजूद है नन अदर देन द वन एंड ओनली मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान, आपके खूबसूरत अल्फाजों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील रियली ऑनर कि आपने मुझे टाइम दिया। आपको पता है काफ़ी अरसे से मेरी आपसे डिस्कशन चल रही थी और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया कि आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, एंड आई एम आल्सो वेरी ऑनर्ड टू बी विद यू ऑन द शो। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके अर्ली डेज के वाले से बात करने से पहले आपके चाइल्डहुड वाले से भी जब बात करना चाहूँगा। आप कराची में पैदा हुए, थोड़ा सा हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हर सेलिब्रिटी से, हर क्रिकेटर से हम पूछते हैं, पूछने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कई लोगों के लिए रोल मॉडल भी होते हैं, लाखों फैन आपको देखते हैं, कई यंगस्टर के लिए आप एक आइडियल पर्सनैलिटी होते हैं। तो थोड़ा सा अपना अर्ली डे स्कूल लाइफ का कैसे जर्नी स्टार्ट किया, कौन से ऐसे लोग थे जो आप इस तरफ लेके आए, वो सारा जरा हमारे साथ शेयर करें प्लीज। इरफान, है तो एक बड़ा ही सनसनीखेज सी बात, लेकिन ये है कि मैं इसको ज्यादा तूल नहीं दूंगा। स्कूल में मैं जब था, कुलसुम भाई वली का स्कूल है मेरा नाम, उसके स्कूल का नाम जो कराची एयरपोर्ट के पास है। नेशनल कॉलेज से, मैं डीजे कॉलेज से, दोनों से पढ़ा। मैंने ग्रेजुएशन वहां से की। स्कूल में मैं तकरीबन 5-6 गेम्स खेलता था इंटर स्कूल में। इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज हमारे जब छोटे थे, इरफान स्टैंडर्ड बहुत कमाल का था, बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड था। यानी कि इंटर कॉलेज में तो टेस्ट प्लेयर्स खेलते थे और टेस्ट अंपायर होते थे क्रिकेट के मैच में। लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं खेल रहा था बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक, टेबल टेनिस। इनमें जाके मैं 4-5 की ट्रॉफी जीतता था। मैं लाइक ऐसे आई कट इट शॉर्ट कि मेरे जो स्पोर्ट्स के ऑफिसर थे वो बहुत ही मुझसे खुश थे। वो फिजिक्स के लेक्चरर भी थे, प्रोफेसर आदर। तो उन्होंने मुझसे एक दिन, मैं सुबह कॉलेज पहुंचा तो मुझसे कहा कि वो अपनी क्रिकेट टीम इंटर कॉलेज का मैच खेल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। 2 बड़ी टीम, जो तगड़ी टीमें थी, डीजे कॉलेज की, एसएम कॉलेज की, और एक और भी 1-2 कॉलेज थे। तो तुम्हें उनका एक प्लेयर कोई लास्ट मिनट शॉट पड़ गया, उसको चोट लगी, तो मुझे जाना है वहां। अच्छा। तो मैंने कहा सर, मैंने तो कोई ऐसी लेवल की क्रिकेट खेली नहीं है, इंटर कॉलेज तो बहुत हाई लेवल है। मैं तो अपनी गली मोहल्ले में अपने लड़कों के साथ खेलता हूँ और आपको पता है कि मैं तो इससे सारी गेम्स खेलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम चले जाओ, तुम कर लो, ठीक हो जाएगा, बस 11 प्ले करने हैं वहाँ। मुझे भेजा गया ग्राउंड पे मैं गया तो एक और आपको मजेदार बात बताऊंगा कि एनीवे कैप्टन ने मुझे देखा, कहने आपको भेजा है मुकरम साहब, उनका नाम अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, ग्रेट पर्सनालिटी। मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने मुझे भेजा। तो उसने कुछ ना मुझे एक अच्छा वेलकम फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन होते वो नहीं थे। एनीवे हमारी कॉलेज की टीम टॉस जीती, आई बेग योर पार्डन, और मुझे कैप्टन ने कहा आप ओपन करें। अच्छा। मैंने कहा ओपन करें? मैंने कहा जी मैं तो 11 पूरे करने आया हूँ, मुझे मुकरम साहब ने भेजा है कि भाई एक प्लेयर एकदम से लास्ट में इंजर्ड हो गया है, तो हम तुम्हें भेज रहे हैं। मैंने उनको बताया कि आपको पता है मैं तो क्रिकेट ऐसी अपने दोस्त यारों के साथ गली मोहल्ले में खेलता हूँ बल्कि। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ। तो मैं आप मुझे ओपन करा रहे हैं, और सामने की टीम उस जमाने में 2 चीज पे इंटर कॉलेज करती थी कराची में, या टर्फ पिच होती थी
या फिर बैटिंग। और बैटिंग आपको पता है बड़ी डिफिकल्ट, आसान नहीं होती बैटिंग के लिए। उसमें बॉल कट भी होता है, बॉल एयर में स्विंग होता ही होता है, लेकिन ऑफ द विकेट बॉल मूव होता है, ब्रेक भी होता है। तो और सामने बड़ी तगड़ी टीम, तो उन्होंने उसने कहा नहीं बस आप ओपन करें, ठीक है अगर आप कह रहे मैं कर लेता हूँ। इरफान बस अल्लाह का करम, जब होता है तो कुछ करना होता है, वो मेरी सेंचुरी हो गई उसमें। अच्छा। और उसमें सामने की टीम में 3 टेस्ट प्लेयर्स भी खेल रहे थे, और फिर सामने जो मैंने कहा था अंपायर्स भी उसमें टेस्ट ऑफिशियल होते थे, जैसे यहाँ पे उमर खान साहब, दाऊद खान साहब और एक महबूब शाह साहब, ये सब अल्लाह उनको जन्नत करे नहीं है, लेकिन उसका तो वो अंपायरिंग कर रहे थे, उसमें ऑफिशिएट कर रहे थे। तो सबने, मैं खुद हैरान रह गया, सेंचुरी हो गई। मुझे इतनी हैरानगी नहीं थी, जब बाद में पता चला कि क्या था। कैप्टन भी देख के मेरी तरफ देख के परेशान, मुझसे कहीं क्रिकेट नहीं खेली। मैंने कहा जी खेलिए गली मोहल्लों में अपने दोस्तों के साथ, मैं तो दूसरे गेम्स खेलता हूँ, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेनिस, टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स। तो अच्छा, तो एनीवे हम फिर मैच भी जीत गए। मैच के बाद वो जो अंपायर थे उमर खान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उनको कभी नहीं भूलता, बिकॉज दोज वर्ड्स आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। तो मुझसे कहने लगे बेटा तू कहाँ खेलता है क्रिकेट? मैंने कहा जी कहीं नहीं खेलता हूँ, मैं तो अपने क्लब ऐसी गली मोहल्लों में खेलता हूँ, लेकिन मैं स्कूल में ये गेम खेलता हूँ और इसमें क्रिकेट नहीं है। तो कहने का बेटा एक मेरी बात मान, आज सारे गेम्स होते और क्रिकेट की, तो क्या करना चाहता है? मैंने कहा जी मैं बैडमिंटन में भी चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान जूनियर चैंपियन भी होता था, जूनियर में छोटा था, पाकिस्तान जूनियर चैंपियन। तो मैंने कहा जी मैं वो है, मैं सोचता हूँ बैडमिंटन में उसमें करूँ, और मेरा दिल चाहता है मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, अपने मुल्क को सर्विसेज दूँ। तो उन्होंने कहा देखो क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, माशाल्लाह तुम, मैंने देखा है, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा जो तुम कह रहे हो कि अभी तक तुमने कोई टॉप क्लास क्रिकेट नहीं खेली है, तो लेकिन तुम सही कह रहे होगे, तो तुम क्रिकेट खेलो। अच्छा, ऐसे वो दिन था इरफान, हाँ, कि मैंने वो रखा। और आपको पता है वो जो मैं आपको बात बताता हूँ, मजेदार बात, कैप्टन ने मुझे मैच के बाद बोला, वो बड़ा खुश था, सेंचुरी की मैंने और मैच भी जीत गए, तो ही वाज डिलाइटेड। उससे कहने लगा मैं एक बात बताऊं, जब मैंने किसी और लड़की को बुलवाया था, मुकरम साहब ने तुम्हें भेज दिया, तो मैं खुश नहीं था इस बात से, मैंने तुम्हें ओपन करा दिया था कि तुम फेल हो, लेकिन तुमने जाके सेंचुरी कर दी, और सेंचुरी करके मैच भी जीत गए। तो ये एक इंसिडेंट, एक तो ये कैप्टन का, और जो अंपायर ने मुझे कहा, उमर खान साहब जो कि टेस्ट अंपायर थे, कि बेटा तुम क्रिकेट खेलो और तुम अपने मुल्क के लिए भी खिदमत करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो क्रिकेट से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्रिकेट खेला, और उसके बाद अच्छा मोहसिन भाई, आपने ऑलमोस्ट 48 टेस्ट मैचेस खेले और 5 ओडीआई मैचेस खेले। मैंने जिस तरह इंट्रो में बताया कि 2 ऐसी परफॉर्मेंसेस आपकी हैं जो हमेशा याद रखी जाती हैं और आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट भी बनती है। आपकी पूरे इस जर्नी के अंदर 12 ईयर का जर्नी है आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट का, तो आपको क्या कौन सा लगता है, कौन सी ऐसी इनिंग्स ऐसी थी जो आपको हमेशा याद रहेगी और वो आपके लिए मेमोरेबल चीज है? देखिए इरफान, आपने वो क्वेश्चन अच्छा किया, पूछ लिया, इसलिए बहुत से लोग लॉर्ड्स की इनिंग को बहुत हाईलाइट करते हैं, बिकॉज लॉर्ड्स आपको पता है एक उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है ग्राउंड की, वो बड़ा दुनिया का क्या कहलाता है आपको पता है, तो लॉर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया, जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बैक टू बैक सेंचुरी की थी, एडलेड में 149 और मेलबर्न में 151 और कंटिन्यूस, और डेनिस लिली एंड पार्टी, पूरी ये था बोलिंग अटैक उनका जो टॉप क्लास था। तो जो मेरा 149 एडलेड में और 151 मेलबर्न में, आई थिंक अगर उसमें भी मैं चुनूं तो मेलबर्न में जो 151 मैंने किया, आई थिंक दैट गेव मी द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ माय लाइफ के। हालांकि लॉर्ड्स का मैंने कहा बड़े हाई प्रोफाइल चली गई थी, लेकिन मैं अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मेरी फेवरेट इनिंग जिसने मुझे एक सेल्फ वो होता है अंदर से खुशी महसूस होती है कि हाँ आज मैं खेला हूँ अच्छा, तो दैट वाज 151 एट मेलबर्न। जिसके बाद इमरान ने मुझे आके बताया था कि डेनिस लिली ने, उससे पहले मैं एडलेड में 150 कर चुका था, तो डेनिस लिली ने इमरान को कहा कि इमरान टुडे आई बोल्ड अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा ऑनेस्टली इमरान, डेनिस लिली ऐसे कहा? हाँ बिल्कुल, लिली ने कहा। मैं दूसरे दिन जब ग्राउंड पहुंचे, प्रैक्टिस हो रही होती है सुबह सुबह मैच से पहले, मैं डेनिस के पास गया, मैंने कहा डेनिस थैंक यू वेरी मच इफ यू हैव सेड दीज वर्ड्स। कहते yes I have said these words, you deserve that, you totally outclassed us, I mean in your Adelaide also and even here, so I paid you that compliment because you deserve it। तो ये एक बड़ा अल्लाह का करम था जो एक अच्छे दुनिया, आपको पता है डेनिस लिली की
अच्छा रेपुटेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब थोड़ी सी हम जिसे सख्त कह लें, थोड़ी सी आजकल के करंट सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी आज बुलाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि क्रिकेट पे बात करें और ऐसी बात करें जो कोई नहीं कर रहा, और इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव भी आपको चूज करने का था। आप माशाल्लाह सारे ओहदों पे काम कर चुके हैं, और अभी जब नए चेयरमैन की सिलेक्शन होनी थी तो आप एक बड़े अच्छे कैंडिडेट के तौर पे भी सामने आ रहे थे। आपका नाम बहुत लिया जा रहा था के अंदर भी कि एक ऐसा बंदा जिसके पास क्रिकेट की अवेयरनेस है, एज ए क्रिकेटर भी, कोच भी, चीफ सेलेक्टर भी, चेयरमैन क्रिकेट कमेटी भी रह चुके हैं, तो ऐसे बंदे को होना चाहिए। तो एक तो ये बताइए कि क्या आप समझते थे कि आपका अगर कर दिया जाता तो आप क्या बेटरमेंट ला सकते थे? दूसरा, आप रमीज राजा की अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप इन सब के साथ खेले भी हुए हैं, सबको बड़ा क्लोजली जानते भी हैं, और उनके जो अभी 4-5 मंथ के टेन्योर है उनके डिसीजन को कैसे देखते हैं? ओवरऑल सारा प्लीज बताइए हमें। बड़ा लंबा सवाल कर लिया। पहले मैं अपनी बात ये कर दूं इरफान, कि मुझे बिल्कुल ये इंटीमेशन दी गई थी, बिकॉज मेरा एज अ प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ चीफ सेलेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एज अ हेड कोच, फिर मैंने मैनेजमेंट भी की थी कराची में। ये सिंध का मैं रीजनल जनरल मैनेजर था, पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी रहा जी। फिर उसके साथ दूसरी मेरी मैनेजमेंट में भी सब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे। तो ये तीनों फील्ड सारी थी, तो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों मेरा एक अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। जब मुझे खबर मिली तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगा, और मैंने पूरी कोशिश की, और इस चीज में बिलीव करता हूँ इरफान कि चाहे आप कितने बड़े बैट्समैन हो, चाहे आप कितने बड़े बॉलर हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं और आपको किसी भी तरह खुदा न खास्ता अगर आपने अपने मुल्क की इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं तो मेरे हिसाब से आप जीरो हैं। तो मैंने अपने ये मोटिव बना के रखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान की इज्जत को कभी, चाहे मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, परवरदिगार ने मुझे इज्जत दी कि एज अ प्लेयर भी, एज अ चीफ सेलेक्टर भी, एज अ हेड कोच भी, फिर एज रीजनल जनरल मैनेजर सिंध, फिर एजाज भट्ट साहब आए, उन्होंने मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया। तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड था कि मेरे जो अच्छी चीजें सीखी हैं और जो मैंने रिजल्ट दिए एज अ प्लेयर, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, और फिर एज अ जनरल मैनेजर एंड प्लस एज मैनेजर ऑफ पाकिस्तान टीम, मुझे आइडिया हो गया था कि मैनेज क्या किस तरह करनी है, किस तरह पाकिस्तान के बोर्ड को संभालना है, किस तरह टीम को संभालना है। ये बड़ी होती है जो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, जो जिस चीज ये टेस्ट मिला उसमें मैं कामयाब हुआ। तो आई वाज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर इमरान के आने के बाद, इमरान एज पेट्रन और एहसान मानी एज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने बल्कि बुला के मुझे ये कहा कि भाई जब चेयरमैन क्रिकेट कमेटी बनाया तो खैर वो उन्होंने बनाया मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे बुला के 1-to-1 मीटिंग हुई। इरफान, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ कैप्टन अनाउंस करूंगा, भी आपकी मुशावरत से आप जो क्रिकेट टीम जो कमेटी को हेड कर रहे हैं, यू विल रन द शो ऑफ क्रिकेट बोर्ड, आप सारा कुछ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ठीक है, अगर चेयरमैन नहीं तो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी काम मुझे वही करना है, अपनी खिदमत देनी है टू इम्प्रूव द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली किया था। लेकिन उसके बाद बात ठीक नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं इरफान जो मैं बहुत क्लियर कर दूं। यहाँ मोहसिन खान गया भाड़ में, कोई और गया भाड़ में, पाकिस्तान की इज्जत से बढ़ के किसी की इज्जत नहीं है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अभी अल्लाह ताला ने हमें जितनी इज्जत दी है पाकिस्तान के जरिए दी है, और हमारी मुल्क की इज्जत हम सबसे बढ़कर है। तो मैंने कहा मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात मेरी तरफ से नहीं आएगी, इसलिए उसमें एक शख्स नहीं, एक इदारा नहीं, बल्कि एक अपनी मुल्क की बदनामी होती है। मैं कभी भी एट एनी कॉस्ट, मैं बड़ा बहुत ही अल्लाह से शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह से माफी मांगते हुए कहूंगा कि पाकिस्तान के नाम के साथ मैं बुराई का लफ्ज नहीं सुन सकता। हम मुसीबतें में हैं, हमारे मुल्क में चल रहा है, फौज हमारी दिन रात मेहनत कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट हुई, हमारे सारी जितनी गवर्नमेंट्स हैं मिलके दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अच्छा बनाएं। किसी एक को हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान की इज्जत ठेस पहुंचाए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ फर्मली। और मैं जब कोच भी बना था, यकीन कीजिए मेरा जो सक्सेस का था, मैंने लड़कों को कुछ नहीं किया था, बिल्कुल उससे पहले टीम नहीं खेल रही थी सही, काफी खराब परफॉर्मेंस था, डिसिप्लिन भी खराब था। मुसलमान, मैं एक कोचिंग के बाद में आऊंगा, मुझे सिर्फ प्लीज रमीज राजा के हवाले से जरा बताइए कि इनकी अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं। कोचिंग में मैं अलग बात करना चाहूंगा आपसे, उसका जरूर बताइए कि वो कैसे देखते हैं। इसमें से दे रहा था कि जिस तरह मैंने लड़कों को जेल किया,
मैंने एक फैमिली बनाया उनको। मैंने कहा देखो बेटा, पाकिस्तान से खेलना तो इससे बड़ा ऑनर तुम्हारे लिए कोई नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड रखना वो है। तो इस तरह मैंने जब करके किया, वही टीम थी, बल्कि मुझे चेयरमैन ने फोन किया 10 दिन के बाद कि नहीं ये क्या है भाई, वही लड़के हैं, वही टीम है, ये क्या हो गया इनको? कुछ नहीं, क्या किया तुमने, मतलब क्या ऐसा? वो तो कहता है जादू की छड़ी घुमा दी है। मैंने कहा कोई जादू की छड़ी नहीं जी, बहुत प्यार से लोगों को दी क्या, और सबसे बड़ी बात है इज्जत दी है, और उनको एहसास दिलाया कि इज्जत लेके पाकिस्तान को किस तरह इज्जत देना है। और आप देखिए क्या परफॉर्मेंस किया था टीम ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो रीजन था। चेयरमैन की जहां तक आपने बात की, मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे अगर मौका मिलता तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पूरी बेहद कोशिश करता इंतहा तक कि मैं हर चीज में डोमेस्टिक क्रिकेट प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरी से बेहतरी लाऊं। अब कामयाब करना ना करना अल्लाह के हाथ में हो सकता है। मैं कामयाब चेयरमैन नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, ये मैं इनको दूंगा, अपना सारा डालूंगा उसमें, अपने क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में, और हम अच्छे जाएंगे। किसी और को, रमीज को जैसे उन्होंने बताया थी कि रमीज मेरा एक जूनियर क्रिकेटर मेरे साथ आया था, बल्कि इसकी जो शुरुआत थी वो मेरे साथ हुई थी, ओपनर की हैसियत से भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहा था, आपको जितना मैं उसको सपोर्ट कर सकता था। ये सारे नए लड़के जो थे, वसीम, अपना अकरम, सलीम मलिक, एजाज अहमद, रमीज और एक दो के और मैं नाम भूल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। ये 5-6 का जो बैच आया था, ये सारे जूनियर लड़के थे तो ये, बल्कि वसीम को मैं लंबी बात नहीं करूंगा, ये लंबी कहानी। वसीम को टीम में मैं लेके आया था पाकिस्तान टीम में। अच्छा। चेयरमैन से बात करके, चेयरमैन सफदर भट्ट थे जी, बिकॉज मैंने कहा कि ये लड़का नेट में आया था बोलिंग करवाने, लाहौर में टेस्ट मैच कर रहे थे, तो लोकल लड़कों को बुलाते, आपको पता है बॉलर को। तो एक मेरा दोस्त इसको लेके आया, मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये तो माशाल्लाह क्या चीज है भाई, ये तो करेगा। फिर मैंने डायरेक्ट चेयरमैन से बात की। चेयरमैन अल्लाह की जन्नत नसीब करे, लेकिन बहुत ही क्लास आदमी थे जनरल सफदर भट्ट। मुझे बड़ा वो था, एक बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। मैंने मोहसिन देखो तुम कह रहे हो, लेकिन इसने कुछ भी नहीं खेला अभी तक। मैंने कहा जी हाँ कुछ नहीं खेला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्यूचर का स्टार है। और मैं यहाँ से इस हवाले से कह दूं, और देखिए स्टार नहीं सुपर स्टार बना। दूसरे भी लड़के सेलेक्ट किए, अजहर अली, अशरफ शफी, यासिर शाह, जुनैद खान, तो एक थोड़ी सी अल्लाह ने इतनी समझ दी है कि मैं पिक कर सकूं कि हाँ इस लड़के में है, कितना ही अच्छा है, बन सकता है। तो वो जितने भी अभी ये सब कामयाब हुआ। चेयरमैन का जहाँ तक उसी बात को फिर कह दूं, देखिए अब ये क्रिकेट बोर्ड का मैनेजमेंट का सवाल है, ये पेट्रन का, इमरान पेट्रन है, और ये इससे अच्छी कुछ स्थिति क्या होगी कि हमारा इतना क्रिकेट का बड़ा नाम, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए इमरान मेरा दोस्त, यार, मेरे जिगरी यार हम थे, लेकिन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टुडे। तो इमरान के लिए आपसे बात करूंगा कि हमारी जब तक हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम इतने क्लोज दोस्त थे कि सब तो जैसे दो जिस्म और एक जान, इतने हम क्लोज दोस्त थे आपस में, और बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया है, सही लिया होगा। मेरा जहां तक सवाल है, फिर एक बात कह दूं, इरफान अगर मुझे मेरी खिदमात लेते तो मैं अपनी 100% देता। कामयाब करना अल्लाह के हाथ, और मैं उसी से मांगता हूँ अपने अल्लाह से, और उसी ने अभी तक किया है मुझे। मोहसिन भाई अभी छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इधर से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मोहसिन भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, कोचिंग में बात करने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल है हर क्रिकेटर इस टाइम जानना चाह रहा है, और प्रॉब्ली मोर देन 2 ईयर से ज्यादा जो स्ट्रक्चर आप भी जानते हैं, आप हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि खान साहब का एक बड़ा पुराना विजन था कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए, और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बैन करके अब रीजनल सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, अब उसमें 2 चीजें थी। जहां तक ये बात की जाए कि अगर ये सिस्टम बुरा है या अच्छा है, तो चले ठीक है, आपकी कंपेटिटिव क्रिकेट हो जाएगी। आपने कंपेटिटिव क्रिकेट बनाने के लिए 192 लड़कों के एम्बिट के अंदर सारे लड़कों को पीसीबी के एम्बिट में ले आए, जिसकी अभी नए चेयरमैन साहब ने 50,000 की सैलरी भी इनहैंस कर दी। उन्होंने कहा जी देखिए मैंने पहले आते साथ सबसे बड़ा ये काम किया कि लड़कों की सैलरी भी बढ़ा दी है। अब दूसरी तरफ जो लड़के डिपार्टमेंट से खेलते थे, जैसे आप भी पहले खेलते रहे, HBL से खेले, फिर आप रेलवे की तरफ से भी थे, और तमाम लॉट लास्ट 6-7 डेकेड तक
जो कमोडिटी पाकिस्तान में तैयार की थी कारदार साहब ने, उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म होने की तरफ जा रही है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर लॉन्च किया जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट को सारे टाइटल जितवाए। अनफॉर्चुनेटली अब कम से कम 1500-2000 के दरमियान का फिगर है लड़कों का जो जॉबलेस हो गया है। उससे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी ये लड़के तो चले आपको 3-4 ईयर तक सर्व कर देंगे, नए लड़के जो आके क्लब क्रिकेट पहले खेलते थे उसके बाद जो एक आपका बहुत बड़ा गैप पैदा होगा, जो नया टीयर है सेकंड टीयर जो आपको बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आने के लिए आपको ये डिपार्टमेंट आपको वो रोल प्ले करते थे, आपको टेक केयर करते थे बाकियों को और फिर आगे लेके चलते थे, वो सारे के सारे जॉबलेस हो गए। अब नए लड़कों के लिए भी मोटिवेशन खत्म, वो भी जॉबलेस हो गए। आप इस ओवरऑल सिस्टम को कैसे देखते हैं? और दूसरा, क्या अगर इसको पहले बना लिया जाता 2-4 साल और दोनों को पैरेलल स्टैब्लिश कर लेते फिर इसको लॉन्च किया जाता, क्या ठीक नहीं था? आपकी क्या टेक है सर इस पे? देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल किया और ये पाकिस्तान की एक इसलिए अहम भी और कह रहा हूँ फ्यूचर के हवाले से है। मैं जब छोटा था, हम लोग जब छोटे थे, यानी कि हमारा बैच, फॉर एग्जांपल मैं बड़े बड़े जावेद, माइसेफ, अब्दुल कादिर, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और सिकंदर बात और हारून रशीद, हम लोग सब एक बैच में आए थे। मैं उस फेज की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हालत ये हो गई थी इरफान, आप यकीन करें कि बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोक दिया था कि सारे दिन ये क्रिकेट खेलते हैं, ये तो पढ़ेंगे नहीं तो ये जिंदगी में क्या करेंगे। और आपको पता है क्रिकेट में हर कोई टॉप लेवल पे नहीं जाता, अगर लाखों खेलते हैं तो उसमें कुछ हजार आते हैं ऊपर। अभी तक पाकिस्तान में आप देखिए कितने क्रिकेट खेले, कितने 250 या 300 हैं टेस्ट क्रिकेट खेली है। तो यकीन कीजिए, मैं आपको अब्दुल हफीज कारदार साहब को सलाम करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जब वो ये सिस्टम लेके आए, उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कहा, डिपार्टमेंट में सिर्फ बैंक्स नहीं थे, उसमें पीआईए भी थी, उसमें दूसरे पीडब्ल्यूडी भी थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट थे। आई थिंक ऑल टुगेदर 10-12-14 डिपार्टमेंट बने कि आप लोग लड़के हायर करें, अपनी टीम बनाएं और लड़कों को जॉब्स दें, प्रॉपर रेगुलर जॉब, परमानेंट जॉब। इतना जबरदस्त डिसीजन था वो। देखिए पाकिस्तान, अब मैं यहाँ क्रिकेट कर रहा हूँ, ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड नहीं है कि जहाँ पे आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, जैसे इंग्लैंड में काउंटी को स्पॉन्सर मिल जाते हैं, स्टेट को मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह, न्यूजीलैंड में यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। लड़के पेरेंट्स परेशान थे कि हम नहीं खेलने देंगे भाई, बच्चे हमारे क्या खेल खेल के टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब ये सिस्टम आया, बिलीव नहीं होना, मैं भी अभी बैंक में गया, उसके बाद पहले मैं शुरुआत मैंने रेलवे से की, एक सीजन खेला, उसके बाद मैं चला गया, अभी बैंक ने ले लिया। अभी बैंक को तो मैं और एक क्रेडिट दूंगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने की, दूसरे कुछ लोगों ने एस्टैब्लिश लड़के लिए। अभी बैंक के जो एक वाड़ी वाला साहब, उनका मैं नाम लूंगा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि मैं एस्टैब्लिश लड़के लेके पाकिस्तान टीम में नहीं भेजूंगा, मैं नए टैलेंटेड लड़के लूंगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह था, जावेद था, कादिर था, लियाकत अली था, आगा जाहिद, अजहर खान, सुल्तान राना, बड़े करे। लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कोई टेस्ट प्लेयर नहीं थे। अभी बैंक में जब लिया गया और लड़के एम्प्लॉय होने लगे तो पेरेंट्स ने इंकरेज करना शुरू कर दिया कि अच्छा जाओ क्रिकेट खेलो, अच्छी क्रिकेट खेलना, मेहनत से खेलना, पढ़ाई के साथ साथ। मैं टूर पे जाके पढ़ा था, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ बाद में। तो पेरेंट्स ने इजाजत देना शुरू की। अगर पेरेंट्स उस वक्त ना इजाजत देते या ये सिस्टम नहीं आता, आई टेल यू व्हाट, इरफान क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो जानी थी, या लेट्स से कि अच्छे क्रिकेटर्स आना खत्म हो जाने थे। बिकॉज मैं आप खुद सोचने लगा था, अगर मैंने पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं ठेला तो नहीं लगाऊंगा, कोई मेरे माँ बाप मेरे ऊपर पैसा इसलिए तो खर्च नहीं करता है मैं पढ़ूँ, अपनी एजुकेशन ना कंप्लीट करूँ। तो एजुकेशन के साथ ये सिस्टम आया, बहुत लंबी बात कह सकता हूँ, लेकिन कट शॉर्ट ही बता रहा हूँ, इट इज फॉर द सिस्टम। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से जिंदा किया, नए लड़के आना शुरू हो गए, जो मैंने अपना पैर बताया, और दूसरे भी सारे, कोई पीआईए में चला गया, कोई डिफरेंट बैंक्स में चले गए, कोई अभी बैंक में, कोई नेशनल बैंक में, कोई यूनाइटेड बैंक में, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, कोई आईडीपी में, डिफरेंट 10-12-14 डिपार्टमेंट में। तो वो एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप कह सकते हैं कि नई होप नजर आई कि नए लड़के आके खेलेंगे, सब मेहनत से खेलेंगे और अपने अपने शहर से खेल के इतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे कि उनको ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो मैं कहता हूँ, हमें अब्दुल हफीज कारदार साहब, मैं फिर से एक दफा उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ
अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो सिस्टम लेके आए और जिसकी वजह से क्रिकेट वाइफ की मुस्तफा भाई, आप रेमेडी बताइए, आपसे आप लाखों लोग जानना चाह रहे हैं, आप रेमेडी बताइए प्लीज, क्या क्या चाहिए था या करना क्या चाहिए अब हमें? बिल्कुल, अब मैं उसी पे आ रहा था, उसी। और इमरान के होते इमरान का बिल्कुल एक विजन, बिल्कुल सही विजन है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स खेलती हैं और उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत हाई है, बिकॉज 6 सिर्फ स्टेट है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया और वो क्रीम वहां से निकल के खेलती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, उनका क्या कसूर है? उन्होंने इतनी जबरदस्त सर्विस दी कि लोगों को एम्प्लॉय किया, परमानेंट जॉब दी। और देखिए, क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट होना आपका हो सकता है 2 साल का हो, 4 साल का हो, या आप 4-5 साल के बाद नहीं खेलें। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ये बैंक्स ने और कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जब आप क्रिकेट छोड़ेंगे तो आपको हम एक जॉब में ले आए जाएंगे, तो दैट मीन्स योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। अभी जो लड़कों को निकाला गया है, कितने लड़के ऐसे थे, अपना इरफान को, जिनको अपनी पूरी फैमिली चला रहे थे, उनकी शादियां हुई थी, बीवी बच्चे घर में। आपको पता है हमारे कल्चर में माँ बाप भी होते हैं साथ में, जो रख सकता है और रखते हैं जरूर। हमारे कल्चर में वो नहीं है कि माँ ने अलग, बाप ने अलग कर दिया और बच्चों ने माँ बाप को अलग कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ रखना। तो वो जो लड़की एकदम से निकले तो भाई शॉक टू एनीथिंग, बिकॉज मैंने प्लान ये बनाया था कि इमरान का विजन भी सही रहे कि हम पहले साल से ग्रेजुअली शुरू करते, दूसरे साल हम और इसे बेहतर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी झटका ना लगे, प्लेयर्स को भी झटका ना लगे कि एकदम से जॉब चली गई। ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं जो हमारी 25, 30, 40 साल की जो सर्विस है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो तो डस्टबिन में डाल दी गई, तो वो भी नहीं होता। तो दोनों से कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। और इमरान का विजन लाइक आई सेड अगेन वंडरफुल विजन, और ऐसे होना चाहिए जैसे हमारा पेंटेंगुलर होता था। 5 बेस्ट टीमें निकलती थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और पेंटेंगुलर की जो क्वालिटी होती थी ना इरफान, वो ऐसी होती थी कि बिलीव मी नॉट, कुछ बहुत से मुल्कों के टेस्ट मैचेस से ज्यादा बेहतरीन स्टैंडर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मैच अभी बैंक का यूपीएल से हो रहा है, या नेशनल बैंक से, या पीआईए से, या मुस्लिम कमर्शियल बैंक से, टॉप की टीम्स होती थी इस क्लास में। इसका स्टैंडर्ड इतना हाई था कि गद्दाफी स्टेडियम भरा हुआ होता था, नेशनल स्टेडियम भरा हुआ होता था। इसी के प्लेयर्स जो थे परफॉर्म अच्छे रेपुटेशन के साथ, दोनों टीम को बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड मेंटेन करके, प्लस जो लाइक आई सेड एक क्रिकेटर के लिए, एक खिलाड़ी कहूंगा या किसी के लिए, आपके लिए मैं कहता हूँ, आप जैसे जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप एक फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। जैसे आप तो अभी छोटे हो, शायद शादी भी नहीं होगी, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी शादी हैं, बच्चे हैं, जिनके माँ बाप साथ हैं, उनकी नौकरियां लग गई थी और वो काम कर रहे थे। और उसने काम किया था, क्या कमाल का काम किया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी प्लेयर को नहीं कहा था कि आप काम करेंगे, आप खेल छोड़ें। उन्होंने कहा आप खेलें, आप 6 साल खेलें, 8 साल खेलें, 10 साल खेलें, जब आप क्रिकेट छोड़ेंगे। अब जैसे मेरे बैंक ने, मिसाल देता हूँ, कहा था कि मैं उस दिन आप जैसे इंटरेस्टेड हुए, से अकाउंट्स में आप इंटरेस्टेड, या आप किसी सेल्स में इंटरेस्टेड हुए, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, क्रिकेट छोड़ने के बाद आराम अब अपने ऑफिस में बैठी, व्हाइट कॉलर जॉब। इट वाज फैंटास्टिक सिस्टम, जो कि इस तरह डिस्टर्ब किया। और अगर मेरी इमरान से मुलाकात हो जाती, बिलीव मी नॉट, मैंने एक प्लान बनाया था कि इमरान का मिशन भी पूरा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर जाए, और इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्लस वो जॉबलेस ना हो। अच्छा मुस्तफा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि जैसे आप क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन रहे और मिसबाह उल हक ओबीसी उसका पार्ट थे, और लेटर ऑन उनको 3 डेजिग्नेशन दिए गए, चीफ सिलेक्टर का भी, बैटिंग कोच और हेड कोच का भी। और फिर इवेंचुअली हमने देखा कि वर्ल्ड कप से बिल्कुल 1 मंथ पहले उन्होंने, वकास यूनुस ने रिजाइन कर दिया, शायद से अपनी कमिटमेंट का बोला उन्होंने। आप ये बताइए कि इनका रेजिग्नेशन एक तो क्या था, कैसा था, और सेकेंडली साथ ये जरूर बताइए कि क्या आप किसी भी जैसे बड़े अदारे में कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है या नहीं, प्लीज बताइए इसके। इरफान देखिए, यही मुझे देख के अफसोस हुआ था कि इमरान खान के होते हुए, इमरान खान का हमेशा से, मैं उस वक्त से बता रहा हूँ जब से हमारे कैप्टन थे टीम के, और हमारी टीम में जबरदस्त एक डिसिप्लिन, हर चीज का परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड जबरदस्त। ये था कि इमरान खान का ये था कि मेरिट पे काम करूंगा और राइट मैन एट द राइट प्लेस होगा, और कोई भी काम आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, डिसिप्लिन का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। और फिर जब ये पेट्रन बने तो मैंने कहा लाजमत है, अब तो इमरान के आने से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि करप्शन इन्वॉल्व हो, मेरिट ना हो, या राइट मैन एट द राइट प्लेस ना हो। लेकिन वो दिखाने का, और जब मैं चेयरमैन सिलेक्शन वो क्रिकेट कमेटी बनाया मुझे,
उसमें ये मिसबा, वसीम अकरम और उरूज मुमताज से। तो मैंने देखा कि उसमें जो मैं अकाउंटेबिलिटी कहीं करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई ना कोई एक बहाना दे दिया जा रहा है कि वो अभी ये नहीं कर पाते, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। तो मैंने कहा जी हमारा काम, और इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, लाइक मैंने जैसे पहले कहा इंटरव्यू में कि एहसान मानी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, थॉर जेंटलमैन। उन्होंने कहा मोहसिन मेरा काम सिर्फ होगा कैप्टन अनाउंस करना, वो भी आपसे और आपकी कमेटी से मुशावरत करके फिर करूंगा, अदरवाइज एवरीथिंग ऑन डोमेस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल आपने करना है, हर चीज को लेके, इवन क्रिकेट टीम, प्लेयर्स, कैप्टन, सिलेक्शन कमेटी, कोचेज, इनकी अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ आपने देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, हम ये करेंगे सब मिलके मेहनत से। लेकिन बाद मैंने देखा कि वो जब मैं कुछ करने जाता हूँ तो उसमें कोई ना कोई एक आ जाता है बात कि वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं, बाद में कर पा रहे हैं। तो फिर जब मैंने किया तो कि मैंने कहा जी मैं तो इस जॉब को ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा, बिकॉज आई विल नॉट बी गिविंग माई सिंसियर 100% ड्यूटी एज अ चेयरमैन क्रिकेट कमेटी। और मुझे इतनी अच्छी आपने कमेटी दी है, वो एक जो उसमें रिजर्वेशन थी वो तो आपको पता ही है कि मेंबर की वजह से। तो मैंने कहा कि जी मैं यहाँ से हटना चाह रहा हूँ और आप मुझे यहाँ से हटा दें। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी सही जगह जो देखें। उन्होंने कहा हमारी 2-3 जगह बड़ी अच्छी हैं, हम जिसमें हम समझते हैं कि आपने सर्विसेज दी हुई है वहां हम लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट कमेटी में चेयरमैन रहे और वो साथ में हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज एजाज भट्ट ने जब मुझे कोच बनाया तो उन्होंने कहा चीफ सेलेक्टर भी रहो। तो मैंने एजाज भट्ट से कहा, मैंने कहा भट्ट साहब देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच एक साथ नहीं होना चाहिए। तो ऑनेस्टली वो भी मुझसे कह रहे थे कि मुझसे मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूं। तो मैंने कहा देखिए सर, आपके ऊपर बात आएगी, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात आएगी, मेरे ऊपर बात आएगी, लोग जबरदस्ती का एतराज करेंगे, मैं हट जाता हूं सिलेक्शन कमेटी से। बिकॉज वो चाह रहे थे कि अगर मैं कोच कामयाब ना हूं तो मैं चीफ सेलेक्टर वापस आ जाऊं। यकीन करना है इरफान, मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, मैं बचपन से चैलेंज लेने का आदी हूँ। मैं जब आपसे कोचिंग की आप मुझे दे रहे हैं और मैं ले रहा हूँ इसे करके कि मैं समझता हूँ टीम बहुत बेहतर खेल सकती है, अगर मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ तो अगर मैं चीफ सेलेक्टर होते हुए भी मैं वापस नहीं आऊंगा। इसी के जब मैंने एक जगह छोड़ी है तो मैं उसको जब कोच में मैं अपने आप को साबित करूंगा। और अल्लाह का इतना करम, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे एज अ कोच, हेड कोच वो रिकॉर्ड दिए तो पाकिस्तान में किसी हेड कोच के कभी नहीं रहे। तो चैलेंज लेके जब फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आके तो मैं इस वजह से मैंने उनको भी कहा। फिर इधर भी मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि जी आप अगर चेयरमैन हैं क्रिकेट कमेटी के तो आपको दूसरी पोजीशन देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। मैंने कहा बिल्कुल आता है। तो कहने लगे कि मैंने कहा आप मुझे हटा दीजिए। कहने नहीं, हम हटाएंगे नहीं आपको, ऐसा अनमानी। लाइक आई सेड, आई वेरी रिस्पेक्ट फॉर, वेरी मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो उन्होंने कहा मुझसे मैं ये अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं रिजाइन कर देता हूँ, इससे कि मैं अगर दो चीजें एक साथ तो नहीं चलेगी। तो ये कह के वो हुआ बाद में, तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। बिकॉज मैं काम जितना भी करूंगा अपने मुल्क के लिए किसी भी कैपेसिटी में, वो क्लियर कट के कभी किसी अवाम को ये ना हो कि मैं किसी लूप होल का फायदा उठा रहा हूँ। और जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, मेरिट का सवाल है और राइट मैन एट द राइट प्लेस का सवाल है, इमरान जब हमारे पेट्रन बना और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम, इज बाय लाइक माय ब्रदर। एंड अब हमारा प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह उसको कामयाबी दे। तो मैंने सोचा था अब तो मेरिट भी होगा, करप्ट लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे और राइट मैन एट द राइट प्लेस होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप सही आदमी सही जगह पे ना लगाएं चीजें ठीक नहीं होती। लेकिन आई एम सॉरी टू से वो चीजें देखने को नहीं मिली, इसकी वजह से मैं आई वॉज थॉरली डिसअपॉइंटेड। तो इस वजह से मैं हट गया और मैं कुछ चीजें देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। हाँ अच्छा, हाँ इरफान, अभी मैंने एक बात पढ़ी कि क्रिकेट बोर्ड में अब कोई उल्टी सीधी चीज बर्दाश्त नहीं होगी और स्पॉट फिक्सिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। स्पॉट फिक्सिंग बर्दाश्त नहीं होगी और भाई मैच फिक्सिंग से करप्शन शुरू हुई थी, आप स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? स्पॉट फिक्सिंग भी, बल्कि अगर देखा जाए तो स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग से बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन वो भी जुर्म है। तो मैं इस बात को देख के बड़ा हैरान हुआ कि स्पॉट फिक्सिंग पे रुकावट है, मैच फिक्सिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ, जो कि फर्स्ट एंड मेन प्रॉब्लम थी और जो कि होती है। स्पॉट फिक्सिंग छोटी मोटी चीजें बाद में आती रहती है। आज इरफान एक और बात है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी पे इतना जोर है, खासतौर पे एहसान मानी, थॉरो जेंटलमैन, क्लीन, हर चीज से। फिर इमरान खान हमारा पेट्रन जो कि प्राइम मिनिस्टर,
तो अकाउंटेबिलिटी का एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूं काफियों में से, काफी और चीजें उधर हुई हैं गड़बड़ अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन एक जो मैं हैरान हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस बात पे मैं हंसूं, रोऊं या क्या करूं। दो कोचेस को बनाया जाता है 3 साल के लिए, मिसबाह और वकार को। वकार का वैसे भी आपको पता है कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड किया है, लेकिन मिसबाह को फर्स्ट टाइम दिया गया 3 साल के लिए, इनको कोच बना गया। और हम ये सुनते रहे कि वर्ल्ड कप के लिए टीम बन रही है, वर्ल्ड कप के लिए टीम बन रही है, तैयारियां हो रही हैं, और तीसरे 3 साल का पीरियड दिया है। वर्ल्ड कप से 1.25 महीने पहले तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दोनों रिजाइन कर देते हैं। क्या एक्सक्यूज देके कि हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं। भाई उनके साथ कमाल की बात है, आपको 3 साल का क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट दी है और आपने 3 साल में ना कोई प्लेयर बना के दिया, ना टीम बना के दी। मैं इस वक्त मिसबाह और वकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोजीशंस की बात कर रहा हूं कि आपने जो कोचेस को पोजीशन दी कि दी ये 3 साल आप इसको दिल भर के आप अपना पूरा इत्मीनान करें, हमें 3 साल के बाद एक अच्छा स्क्वाड चाहिए 15-20 लोगों का जो वर्ल्ड कप में जाए। कुछ नहीं उसका, और वो रिजाइन कर गए ऑन द बेसिस कि हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सुन के मेरी समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या मैं रोऊं उस बात को। और इमरान के होते हुए, एहसान मानी के एज चेयरमैन होते हुए, इट वाज शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। जो भी क्रिकेट समझता है सब मानता है कि कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, बट न्यूजीलैंड की बात करते हैं, टोटल 60 लाख उनकी पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया की 5 से 6 लाख के दरमियान है। वी हैव पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 22 करोड़। तो इतने बड़े कंट्री के लिए सिर्फ 192 लड़के और सिर्फ 6 टीम्स का होना, आप नहीं समझते? डोंट यू थिंक सो? इट इज वेरी लेस टीम, कम से कम 10-12 का फिगर तो होना चाहिए था। भाई देखिए, वो बिल्कुल होना चाहिए था। लाइक आई सेड, पेंटेंगुलर हमारे जमाने में होता था, क्या होता था, वो होती थी पेट्रन ट्रॉफी और कायदे आजम ट्रॉफी होती थी। इसकी तो फिर 5 बेस्ट टीमें निकलती थी, उनका पेंटेंगुलर होता था, एक पेंटेंगुलर के नाम से टूर्नामेंट। बिलीव मी नॉट, पूछिएगा आप किसी भी मेरे एरा के आदमी से या के सीनियर आदमी से या किसी, वो आपको बताएगा गद्दाफी स्टेडियम जैसा बड़ा स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम भर जाता था लोगों से। इतनी क्वालिटी क्रिकेट होती थी जो पेंटेंगुलर होता था। इवन कायदे आजम ट्रॉफी, इवन पेट्रन्स ट्रॉफी, जिसका बीसीसीपी भी नाम था शायद, वो होता है। लेकिन ये जो टूर्नामेंट थे, अब बात आपने सही कही, 20 करोड़ की आवाम का मुल्क है, लड़के इतने, आपको पता है क्रिकेट पाकिस्तान में खेल नहीं है, क्रिकेट पैशन है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हर बच्चे को देखिए, उसकी ख्वाहिश होती है मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। तो अगर उसके पास अब लाइक से क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट दिए, वेरी गुड, फाइन, कितने साल का। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़के की, फॉर एग्जांपल अपने इरफान को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, वो कह रहा है कि आप खेलें क्रिकेट 8 साल 10 साल 12 साल जो भी, उसके बाद आपकी 60 साल तक आपकी कैरियर बिल्कुल महफूज आपकी जॉब के साथ, एंड देन पेंशन। तो सोचें, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए और 3-4 साल का ऑप्शन दिया जाए, तो आप क्या चूज करेंगे? यही करेंगे। तो क्रिकेट भी अपनी जगह पे हो रही है, फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो ये चीज मैंने एक प्लान बनाया था, लेकिन मेरी मीटिंग नहीं होने दी या नहीं की गई, मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने कहा कि नहीं, हम डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेट अवे खत्म नहीं करेंगे, उनको रखेंगे। लेकिन जो इमरान का विजन लाइक से बिल्कुल सही था, हम सबका यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाना चाहिए। इट्स अ टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। Once again, welcome back in Sports Club। मोहसिन भाई से जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला रुका था ब्रेक से पहले, वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमारी ना कुछ 6-7 साल से हम देख रहे हैं कि अभी PSL 7 भी होने जा रहा है, सबसे बड़ी कमोडिटी PSL बन गई है। जहाँ हमें अच्छे क्रिकेटर्स मिले हैं, उसका एक नुकसान भी हमें हुआ, डिसएडवांटेज ये हुआ है कि हम तमाम प्लेयर्स को 90% जो पिक करते हैं वो कायदम ट्रॉफी की बजाय आप PSL से करना शुरू कर दिया है। एक तो PSL के हवाले से बताइए, और सेकेंडली इसके साथ साथ अभी रिसेंटली अभी कुछ वीक पहले चेयरमैन PCB ने कहा कि मैं जूनियर PSL भी कराने जा रहा हूँ, मोस्ट लाइकली अंडर 19 के लड़के ही होंगे उसमें, उनको भी, और उनको ओबियसली आप ज़्यादा पे भी करेंगे। इसमें मेरा कोई कंसर्न बहुत ज़्यादा है पैसों के साथ साथ, कि अगर आपका बच्चा अभी क्रिकेट स्टार्ट कर रहा है, 16, 17, 18 साल का लड़का क्रिकेट सीख रहा है, यही टाइम है उसको सीखने का। अगर उसको आप PSL या T20 की क्रिकेट पे लगा देंगे, उसने तो आगे टेस्ट क्रिकेटर बनना ही नहीं है। उसे पता चल जाएगा 2-3 घंटे की क्रिकेट खेलो, पैसा कमाओ, आराम से सो जाओ, रात को T20 मैच खेलना। उसके आप अपनी यंगस्टर को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं, ये डिसीजन ठीक है या किसको कैसे लेके चलना चाहिए? देखिए, आपने इरफान तकरीबन अपने सवाल का बड़ी खूबसूरती से खुद ही जवाब दे दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसमें, मैं जो मेरी फीलिंग है।
आप बच्चे को आप कह रहे हैं कि जिसको हम अभी तो चलिए कि मुझे पता था 2 साल के बाद में कहता ही 2020 भी और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी, प्लानिंग आ जाएगी इसमें, लेकिन पहले तो हम इसको गुल्ली डंडा क्रिकेट कहते थे। अब जैसे लोग गलियों में खेलते हैं अपने टेप बॉल से या उससे, एक बच्चे को जिंदगी भर आप कभी क्रॉस मारना सिखाते ही नहीं शुरू में, आप उसको करते हैं कि भाई तुम्हें प्रॉपर क्रिकेट खेलिए। और देखिए जब एक बैट्समैन की पहले बात करता हूँ, जब उसके बेसिक्स सही होंगे तो फिर वो फैंसी चीजें उसमें लेके आ सकता है। लेकिन अगर वो फैंसी में चला गया, उसके बेसिक्स गड़बड़ हो गए। एक मिसाल है आज की एक मिसाल है आज की तारीख में, बस डेविड वार्नर की। वो 2020 में आया था, लेकिन वो उसको लोगों ने कहा भाई तुम तो वनडे और टेस्ट प्लेयर भी बन सकते हो, बनाया और देखिए आप डेविड वार्नर, ओनली वन एग्जांपल जी ऐसे ही। और हजारों एग्जांपल ये हैं कि 2020 के प्लेयर नहीं खेल पा। और मैं जब चीफ सेलेक्टर था तो मैंने कहा था जी सवाल ही नहीं पैदा जब हम सिलेक्शन कमेटी पे बैठते थे इवन वनडे या टेस्ट मैच के, कि 2020 से हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, 2020 से हम लेंगे 2020 क्रिकेट में, और हाँ मे बी वनडे क्रिकेट में, मे बी वो भी अगर देखेंगे कि जैसे वनडे में लोअर ऑर्डर में हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए होता है, गेम चेंजर चाहिए होता है, तो इस तरह से हमने कहा एक बैट्समैन, ये बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बॉलर तो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है बॉलर ने आगे 4 ओवर 2020 में किए, लेकिन जब वो अब 2020 के 4 ओवर एक कामयाब बॉलर टेस्ट मैच में जाएगा, उसे 8-8 10-10 ओवर के स्पेल करना पड़ेगा, वो वहीं गिर जाएगा। आप जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप इस क्रिकेट से आप क्लास के क्रिकेटर्स नहीं बना सकते। मिसाल देता हूं आपको, 7 के मुल्क में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग कही जाती है, आपको पता है आईपीएल में जब कोई यंग लड़का लेके आता है तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि इस बैट्समैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300 किए हुए हो या 2 डबल सेंचुरीज हो, फिर हम इसको आईपीएल की T20 की टीम में लेंगे, क्योंकि इसके बेसिक्स बन गए। अब इसको शॉट बनाना सीख गए। एक बात है जरूर टेस्ट क्रिकेट को यहाँ पे हुआ, इरफान के टेस्ट क्रिकेट में नई शॉट्स भी आ गई। देखिए पहले टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स कभी किसी ने खेलती तो खेलती, पैडल स्वीप कोई नहीं थी, ओवर द हेड नहीं थी, तो जिससे टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी शॉट्स नहीं डेवलप हो गई। बट बेसिक्स इज योर डिफेंस, बेसिक्स इज योर टेक्निक, इज योर हेड। ये थोड़ी बात है आपने उल्टी सीधी इटे मारना शुरू कर दी। और इससे बड़ी मैं मिसाल नहीं दे सकता आपको कि उधर ये है कि कोई यंग लड़का आएगा तो उसने 3 सेंचुरी की होंगी फर्स्ट क्लास में या 2 डबल सेंचुरी, दैट मीन बेसिक सही होंगे तो लेके आएंगे। और ये मेरा प्लान था कि भाई हम लड़कों का बेसिक सही करेंगे और देखेंगे हाँ कोई अच्छा टेस्ट में लड़का है उसको देखेंगे, बड़ा फन पॉइंट है, इसको वनडे में भी लेके आ सकते हैं, T20 भी लेके आ सकते हैं। अब उसको हम मिसबा को मिसाल दे रहा हूँ, मिसबा को हम लेके आए जब मैं चीफ सेलेक्टर था, इसी के लिए एक स्टेडी बैट्समैन चाहिए था। इरफान हम 20 ओवर कभी खेलने से पहले आउट हो जाते थे, ऐसे ही पता लगा 18वें ओवर में आउट हो गए, 17 में। हाँ तो हमने कहा मिसबा को लेके आते हैं, फिर हमने ओपनिंग बैट्समैन एक कहा हमें एक हमें सॉलिड चाहिए, उसके साथ बड़ा अटैकर चाहिए, बीच में हमें मिडिल ऑर्डर एक सेट चाहिए जिसमें हम जैसे हमने अजहर अली को असद शफीक को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन लेके आए इसी के 20 ओवर का मतलब रिजवान इरफान 20 ओवर का मतलब है 120 लीगल डिलीवरीज एंड उसके साथ कभी 2 बॉल और राइट बॉल मिलके 120 की जगह 130 या 40 बॉलें मिल। आसान नहीं होता उसमें स्कोर करना, उसको पूरा प्लान करना पड़ता है। हाँ और बिल्कुल, और देखिए स्लॉग करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आज का अब देखो जैसे क्रिकेट इंप्रूव हुई है कि लोग ने अब हर टीम में आप देखिए टॉप की टीम हमारी टीम में ये है, दूसरी की दुनिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, टेस्ट प्लेयर के नंबर 4 नंबर 5 तक टेस्ट प्लेयर बैट्समैन होता है कि भाई 20 ओवर तक जाना है, 20 ओवर खेलने, अगर 20 ओवर से पहले आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आई थिंक ऑनेस्टली बड़े मुझे अफसोस दुख है देखिए कि 2020 की अंडर 19 आप यानी कि बच्चों के दिमाग में आप डालते हैं क्या हो, क्विक मनी, क्विक परफॉर्मेंस, क्विक आगे और फिर पता लगा छुट्टी, और फिर आप पैसों की कभी भी किसी बच्चे को पैसों की अट्रैक्शन नहीं देना चाहिए, उसको अट्रैक्शन दो चीजों को देना चाहिए। नंबर 1, आओ तुम खेलते हो, तुम्हारा पैशन है, आओ मेहनत से खेलो, का नाम रोशन करो, अच्छाई में बुराई में नहीं, परफॉर्मेंस अपनी, डिसिप्लिन से अपनी, ये करें। आपने पहले ही इनडिसिप्लिन कर दिया लड़कों को अपने खेल के हिसाब से। तो देखें अब क्या हुआ हमारे पिछले PSL में, तो हुआ आपने देखिए, तो मुझे अफसोस, मैंने उसमें कहा था जब पहले जो हुआ था सारा 6-7 लड़के थे तो खुदा के वास्ते एक्शन ले ले, नहीं तो आगे मुसीबत पड़ जाएगी। जिस तरह दूसरे मुल्क ने, साउथ अफ्रीका ने लिया, इंडिया ने लिया, 3 उन्होंने अपने सुपरस्टार बैन किए, उनकी नेशनल क्रिकेट की करप्शन खत्म हो गई थी। और यहाँ
अब मैं कह रहा हूँ कि एक डिसीजन होता है, एक दफा ना होता है, उसके बाद फॉर लाइफ टाइम से ही होता है। अब वहां से साउथ अफ्रीका टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, इवन इंडिया की नेशनल टीम्स, नेशनल लेवल से उनका खतरा करप्शन, बिकॉज उन्होंने अपने सुपरस्टार, इन्होंने 3-7 वाले मुझे 3 बैन किए, उधर साउथ अफ्रीका ने बैन किया, इधर उनके करप्शन खत्म। और क्या एक लेसन फॉर द यंगस्टर्स, क्विक मनी एट द स्टेक ऑफ मोहसिन भाई, आपसे बात करते जाएंगे तो मेरा ख्याल है मेरे तो 2 दिन भी आपको सुनता रहूंगा तो बात खत्म नहीं होगी। माशाल्लाह जितनी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका एक लास्ट क्लोजिंग नोट पे मैसेज चाहिए, आपका थैंक यू भी बहुत बहुत अदा करते हैं। जिस तरह आपका एक मोटो है प्ले फॉर पाकिस्तान नॉट विद पाकिस्तान, हम तो बड़े ही आपके इस मोटो के सुनते हुए और इसी को हमने फॉलो किया। और मेरा ख्याल है आई पर्सनली बिलीव कि जो पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे सर्व करता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो आपने झंडे को सीने पे सजाना बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो कोई अपने यंगस्टर को, लड़कों को कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज दीजिएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल, और आई होप कि जो मैंने बातें कही हैं वो मैंने सिर्फ फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत, और उससे भी बढ़ के पाकिस्तान की इज्जत, ये मेरे लिए सबसे बड़ा। मेरे लिए बचपन से मेरे फादर ने मुझसे कहा था, मैं इंग्लैंड एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा था लीग के लिए, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ पाकिस्तान है, लोग कहेंगे मोहसिन खान फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की इज्जत का हमेशा ख्याल रखना। तो यही मैंने लड़कों, इसी तरह मैंने जब मैं कोच भी बना, चीफ सेलेक्टर भी बना, मैंने एजाज बख्श साहब का मैं चीफ सेलेक्टर बना, मैं जरूर नाम लेता हूँ उन लोगों का जिन्होंने अच्छे काम किए। ये मैंने बट साहब से, उन्होंने मुझे ऑफर दी, मैंने कहा जी अगर आप मुझे 2-3 चीजों पे सपोर्ट देंगे तो मैं तैयार। वो तो मुझे फौरन अनाउंस कर रहे थे, लाहौर से कराची उन्होंने मुझे फोन पे बात हो रही थी। मैंने कहा बोलो क्या 3 चीजें। मैंने कहा एक तो ये कि किसी भी हालत पे किसी लड़के को बगैर परफॉर्मेंस के नहीं खिलाऊंगा, फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, टीम में कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होने दूंगा, ये जो गैम्बलिंग की हमें प्रॉब्लम हुई है उसको हम फौरन सैक कर देंगे अगर किसी के ऊपर इल्जाम आया, और फिटनेस का ज्यादा ख्याल रखना है। तो कहने लगे और मैंने कहा कि बस मेरी आपसे है कि इस पे आपने मुझे बैन कर, कहने तो मैं समझा तुम मुझसे अपनी सैलरी पूछोगे, अपनी टेन्योर पूछोगे, जब आप मुझे बुला रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली टेन्योर भी देंगे, सैलरी भी सही देंगे, विच वाज गुड। आई सेड मेरा इंसेंटिव मेरी लाइफ का है, इरफान इज्जत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पैसे से बढ़ के नहीं है। नंबर 1 इज्जत, फिर पैसा हमारी लाइफ के लिए एक अच्छी उसमें लेके आता है सुकून, इज्जत का पैसा कमाओ, हमने कहा। और फिर जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, इमरान बाद में हमारा इवेंचुअल कैप्टन बन गया, वी हैड अ ट्रेमेंडस टेन्योर अंडर इमरान के। इमरान भी एक जेन्युइन पाकिस्तान लविंग पर्सन, उसने जिस तरह टीम को जेल किया और सब कुछ किया, वहां से एक एक्सपीरियंस और माँ बाप की ट्रेनिंग सबसे पहले मिली हुई थी कि बेटा पाकिस्तान की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। और तो आपने मेरे स्लोगन की बात की, इसको मैं हर जगह कहता हूँ और हर फील्ड के लिए कहता हूँ। देखो इरफान, पाकिस्तान हमारी माँ है, हम अपनी माँ के साथ इंसाफी नहीं कर सकते। अब अगर हम पाकिस्तान का नाम अच्छे काम में रोशन नहीं कर सकते तो मुझे आपको किसी को हक नहीं पहुंचता कि हम पाकिस्तान का नाम खुदा ना खास्ता उसकी डिसग्रेस करें, उसकी इज्जत को। तो इसी वजह से मैंने कहा था और कहता हूं, और बच्चों को मैं इस तरह मोटिवेट करता था, अपनी टीम को मैंने मोटिवेट किया, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे टाइम का, आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको फिर कभी जरूर ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने मोहसिन हसन खान की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।